नमस्ते। नमस्ते। और आपका नाम क्या है? रोहन ठाकुर। मनु चौधरी। आपसे मिलकर खुशी हुई। और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपये। तो इस वीडियो को तुमने गौर से देखा और इस वीडियो में तुमने नोटिस किया होगा कि इस लड़के ने क्या बोला। जब ये यूट्यूबर पूछती है उससे कि तुम रसिया के बारे में क्या फील करते हो, एक इंडियन से एक रसियन यूट्यूबर पूछती है कि तुम मेरे देश के बारे में क्या फील करते हो, तो वो लड़का कोई अच्छी बात बोलने के बजाय एक डेरोगेटरी कमेंट पास करता है कि रसियन के बारे में हम तो सोचते हैं 6,000 रुपए। आखिर क्या है इस 6,000 रुपए का मतलब? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं। आखिर में हमने ये जो स्टीरियोटाइप बना रखी है, जहां से भी हमने इस चीज की शुरुआत की, इस डेरोगेटरी स्लर का, नहीं पता कि इस तरीके की चीजों को हम कैसे इतना ज्यादा पॉपुलर कर देते हैं अपने देश में। हमारा देश ऑलरेडी हेटेड है, इंटरनेट पे ऑलरेडी इंडिया को हेट मिलती है हमारी हाइजीन के वजह से, हमारी जो अनहाइजेनिक है, हमारी जो सिविक सेंस है, हम कहीं भी थूक देते हैं, हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। इंडिया की ऑलरेडी जो टूरिस्ट जो लोग पसंद करते हैं वो गिरते जा रही है, लोग आना यहाँ नहीं पसंद करते हैं। इवन इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, मुझे अपने कंट्री से प्यार है, पर समझो ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ के लोग ही इस देश को बदनाम करने के लिए काफ़ी हैं। अब तुम देख रहे हो इस इंसान ने सिंपल क्या जवाब दिया। ये अच्छी बातें भी बोल सकता था, लेकिन इसने ये जवाब दिया कि रसियंस 6,000 में आती हैं। सिंपली इसके कहने का मतलब क्या यही है, और इसके एडिट बने हुए हैं, लोग इसके एडिट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर एक इंडियन जाके रसियन से पूछता है कि तुम इंडिया के बारे में क्या सोचते हो, तो तुम इस वीडियो में देखो कि रसियंस कितना पॉजिटिव जवाब देते हैं। Anna and Samina. Amina. Oh, Anna, Amina. My name is Pratik Jain. I'm from India. Wow. Yeah. Do you know anything about India? 50-50. We know. Bindi. Yes. Yeah. And dress. Sari. Indian attire, sari. Do you like bindi and sari? Yes. It's good. From India. Aishwarya Rai. Oh, you know Aishwarya Rai Bachchan? So nice. Mithun Chakrabarti. Jimmy. Aja. दादा, he's दादा। अब तुमने देखा कि रसियंस ने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बॉलीवुड के बारे में बात किया, एक्टर्स के बारे में बात किया, कल्चर के बारे में बात किया, इवन हमारे देश के लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं। रसिया एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता है और इंडियंस की भी रिस्पेक्ट करता है। इवन इंडियंस ऑलरेडी हेटेड है इंटरनेट पे। इस वक्त में इंडियंस के खिलाफ लॉट्स ऑफ ट्रोलिंग पेजेस चल रही हैं, तुम्हें भी पता होगा, और उसके रीज़न हम खुद हैं। तो एक कंट्री जो हमारा दोस्त है, हम उसके नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम वहाँ की लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। अब किसी रसियन को 6,000 में बोलना है, कहने का मतलब हम उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उस पर एक हम लेबल लगा रहे हैं। हमें ये भी समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं। हम किसी भी एथनिक ग्रुप को जो वाइट दिखता है हम उसे 6,000 बोल देंगे। समझने की ज़रूरत है। अब इस मुद्दे पे हम बात क्यों कर रहे हैं? अब देखो, हाल फिलहाल में ये मुद्दा काफ़ी बढ़ते जा रहा था। एक ऐसा केस हुआ जो तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि एक यूट्यूबर है जिनका नाम है मिथिलेश बैकपैकर, और उनकी एक वीडियो काफ़ी इंटरनेट पे वायरल थी, जिसमें मैंने देखा कि वो उनकी वाइफ रसियन है और वो अपनी वाइफ के साथ घूमने गए थे। पहले तुम इस वीडियो को देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। पुलिस को बुलाना जरा ना। नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने। आप 6,000 INR किसको बोलते हैं? समझता नहीं क्या? पुलिस को बुलाना इधर। तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6,000 INR। आपको कहा कि मैंने किसको बोला? मैं तो समझता नहीं है, मेरी वाइफ रशियन है, तो तू उल्टा सीधा बोल रहा है, मैं तो समझ। आपको कहा ही नहीं। हाँ, नहीं तो रुको ना। भी अंकल, पुलिस को बुलाना चाह रहा है। यहाँ पे कौन है हैंडल करता है? लीजा, मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ, उल्टा सीधा कमेंट कर रहा है। अंकल जी, मैंने इनको कहा ही नहीं। 6,000 INR क्या मतलब है इसका? आपको थोड़ी ना किसको कहा इसका? सुने ना आपने, वो अभी बात नहीं बोले थे। मैं मेरे दोस्त के साथ मैं कुछ लोग थे, 3-4 लोग
सिंगल मतलब अपने दोस्तों के साथ लड़के लोग थे, वो लोग भी पीछे थे। मैं और लीजा जा रहे थे तो पहले भी उन्होंने एक बार कमेंट किया मेरे को कि रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। तो मैंने उस टाइम पे इग्नोर किया क्योंकि मेरे को लगा रब ने बना दी जोड़ी ठीक है, लोग आपस में मस्ती कर रहे हैं, उसमें क्या इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत है। फिर मैं आगे चल रहा था, तभी ना वो बंदा ना मेरे पीछे कंटिन्यू और मैं भी अवॉइड कर रहा था मैं अपना लीजा के साथ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ और बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम से ट्रैवल करूँ, अच्छा मोमेंट एंजॉय करूँ और लीजा को इंडिया दिखाओ कितना खूबसूरत है। और जब ना मैं लीजा का ना वीडियो शूट कर रहा था तो आपको अभी मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ जो एक्चुअली में हुआ क्या था और लोग ने क्या बोला था। आप ना थोड़ा साउंड ऊपर करके थोड़ा वॉइस इंक्रीज करके सुनना। 6,000 और आप सबको पता है कि 6000 INR का मतलब क्या है, क्योंकि अभी राइट नाउ ना इंडिया में ना बहुत सारे मीम चल रहे हैं 6000 INR 6000 रुपीज़ रशियन ऐसा करके मीम है। अब मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, उस बंदे को इतना अकल होना चाहिए कि मतलब ना मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मेरी वाइफ है, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस टाइम पर मैं कैसे रिएक्ट करूँ या तो मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब ना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कोई कैसे बिहेव कर सकता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, बच्चे के साथ जा रहा हूँ और वो पीछे से कमेंट कर रहा है 6000 INR। उस टाइम पे मेरा ना टेम्परामेंट पूरा लूज हो गया, शॉकिंग था और मेरे लिए बहुत शेमफुल भी था कि मतलब ना एज ए इंडियन मेरी वाइफ फॉरेन कंट्री की है, वो इंडिया आई है और मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस उनको इंडिया कैसा लग रहा है कि लाइक ना मैं आया हूँ उदयपुर और डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ, कितना खूबसूरत है इंडिया। आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी रहेगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला, मनाली, दिल्ली, मुंबई, गोवा, मैं हर जगह ट्रैवल करता हूँ और मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि इंडियन टूरिज़्म, कि इंडिया कितना खूबसूरत है, कितना सेफ़ है। अब ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता है तो मैं क्या बोलूँ। अभी आप मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए इस साइड पे। अब देखो, तुमने इस वीडियो को देखा, इसमें मिथिलेश को क्लियरली तुम देख सकते हो कि उस लड़के ने 6000 रुपये का कमेंट पास किया। कहने का मतलब उसने कैट कॉलिंग की। कैट कॉलिंग का मतलब होता है कि एक अननेसेसरी कमेंट पास करना, और ये 6000 वाली बात क्लियरली उस पर ही बोली। अगर तुम गौर से देखोगे वीडियो को रिपीट करके तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में उस पर कमेंट पास किया। और इसमें मिथिलेश बताते भी हैं कि किस तरीके से वो इग्नोर कर रहे थे इस प्रॉब्लम को। अब तुम्हें समझने की ज़रूरत है, एक इंसान के तुम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि किसी देश में तुम जाते हो और तुम्हारे साथ ऐसा होता है, कोई तुम्हें इस तरीके से बोलता है कि इंडियन अनहाइजेनिक होते हैं, इंडियन क्लीन नहीं रहते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स तुम्हारी जल जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे कि ट्रोलिंग करने लगेंगे उस देश के बारे में। इवन हम देखते नहीं, हमारे देश में कचरा फैला रहता है। तुम क्लियरली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अगर तुमने दुनिया घुमाया तो तुम कभी फिलीपींस, इंडोनेशिया ऐसे देशों में जाना, वो कचरा नहीं फैलाते हैं। तो ये तो अलग बात हो गई। तो ये बात हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना ही हमारे अंदर सिविक सेंस है, दूसरी ओर हम अपने ही टूरिस्ट को, अपने ही लोगों को जो हमारे देश में घूमने आ रहे हैं, हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। एक तरफ हमारी फिलॉसफी कहती है कि अतिथि देवो भव, और दूसरी तरफ हम अपने ही देव को, मतलब जो हमारे जो अतिथि हैं, हम उन्हें ही परेशान कर रहे हैं, हम उन्हें ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। और तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ये इशू काफ़ी बड़ा है। इवन रसिया में भी कई सारे इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। Stop spreading jokes about 6,000 rupees and Russian girls. It's not funny anymore and I'm begging you. I love India, I love Indian culture. I think Indian people are so nice and so friendly. So yeah, this is the tiny thing that I'm asking you, not to spread this joke anymore, please. इंडियंस की वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो प्यार से बोलते हैं कि ये लिटरली गलत है, आप इस तरीके से नहीं हमें बोल सकते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई रसियन हमारा मजाक उड़ाता हो? हमें रिस्पेक्ट करनी होगी दूसरे लोगों की हमारे देश के अंदर। हमें अगर हमारे देश को पावरफुल बनाना है तो हमें इस सिविक सेंस वाली चीज़ को समझना होगा। हम ये जो कर रहे हैं इसका एक इफ़ेक्ट बताता हूँ। एक सोशल इफ़ेक्ट क्या होता है कि अब देखो, कई सारे लोगों ने मिथिलेश की वीडियो को देखा है, करीब 1 लाख लोगों ने। अब कई सारे, उनकी फैमिली भी तो रहती है रसिया में, जिनसे उन्होंने शादी की है, जिस भी लड़की से। अब एक पर्सपेक्टिव तो बनेगा कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी को लेकर के कोई भी पास कर देता है कमेंट। हरासमेंट के लिए यहाँ पर हार्ड पेनल्टीज़ और स्पीडी लीगल एक्शंस होना चाहिए। इस तरीके के कई सारे हर दिन होते हैं वारदात हमारे देश में। अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, पब्लिक को एजुकेट करना कि हरासमेंट एक सीरियस ऑफेंस है और इसका इम्पैक्ट विक्टिम्स पर कितना डैमेजिंग हो सकता है ये नहीं पता। हमारे देश के इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है। और बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक बना देती हैं। इन सभी चीज़ों को मैं गौर से देख रहा था कि जब फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं, हम इस तरीके से उनके साथ करते हैं, हमें सोचना होगा कि
हमें समझना होगा कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक बहुत बड़ा मार्केट है जिससे हमारे देश को बहुत इकोनॉमी बूस्ट मिल सकती है, और हम अपने टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये टूरिज्म एक सॉफ्ट पावर की तरह होता है और हमें इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए। आई होप तुम्हें इस बात के समझ आया होगा, और तुम ये जो मिथिलेश बैकपैकर की है उनकी वीडियो जाकर के तुम देख सकते हो कि एक्चुअली में ये क्या इंसिडेंट था, और तुम उसमें देखना एक्चुअली में ये बहुत सीरियस इशू है।